यहां से रोहन जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर, अनंत जो कि स्ट्राइक पर, ये जोड़ी मैदान में। और देखिए शुरुआत के इस माहौल पर वो दबाव बनता हो मैदान पर। और इस बार इनसाइड आउट, कवर पर खिलाड़ी मौजूद और पहला विकेट निकला और यह आउट मैदान पर। एएआईएस टीम जो कि अच्छी बॉलिंग कर रही मैदान पर। अरे देखिए क्या शुरुआत के माहौल पर साहिल को मिलती पहली सफलता। साहिल वांगड़कर मैन फ्रॉम पणजी से ये बिलोंग करते हैं। और बिल्कुल जिस तरह से प्रदीप देवगढ़ कह रहे थे कि इस खिलाड़ी ने देवगढ़ के मैदान पर क्या 2 बार हैट्रिक ली मैदान में, डबल हैट्रिक का जो कि मानकर था। और आज शुरू के माहौल पर पहला विकेट, प्रतियोगिता का पहला हैट्रिक उस प्रतियोगिता इनके नाम पर था। और आज के दिन पर देखा जाए तो इस मैच का पहला विकेट भी उनके नाम पर मैदान पर। इस प्रतियोगिता में पहली हैट्रिक जो कि एपीएल की पुनाजी कलंगुटकर, जिनकी टीम आज बहुत बढ़िया खेली मैदान पर, हैट्रिक का प्रबल दावेदार बना। और पहला मेडल और गुरु प्रसाद आरोस सर का, जिसने आज पेंडे तालुका से जो बिलोंग करने वाला खिलाड़ी, जिसने पहला मेडल और डाला मैदान पर। अब नया बल्लेबाज पहुंच चुका है सूरज मैदान पर। लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी है साहिल वांगड़कर, उनके सामने मोर्चे पर। ऑन साइड पर फ्लिक ऑफ द रिस्ट कराया मोड़ी गेंद को स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से निकली, लेकिन हालांकि थोड़ी सी खराब फील्डिंग। और जब तक खराब को अच्छे में तब्दील कर देना तब तक दूसरा रन मैदान पर बनता हुआ। आज सत्यम भी टीम में है। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया, गेंद लेग स्टंप के बाहर है। वाइड बॉल का इशारा पहला पर आता हुआ और वाइड के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा मैदान पर 4 रन पर। सैंडी जिनके आइकॉन है खिलाड़ी। और आज देखिए हमारे साथ ओमकार प्रथमेश ये जोड़ी और मनीष पाटिल ये तीगड़ी की जोड़ी हमारे साथ tennis.in के माध्यम से आ चुकी है, उनको भी हमारा नमस्कार। ओ क्लीन बोल्ट, विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर जाके पहुंचा 4 रन पर। नया बैटर पहुंच चुका है मैदान पर, बैट्समैन अजय मैदान पर। बल्लेबाज अजय पहली बार कोई गॉगल पहनकर शायद बैटिंग कर रहा है मैदान पर। और हल्द्वानी प्रीमियर लीग की एक खास बात है, आपको हर साल कुछ अलग देखने को मिलेगा। चश्मा पहनकर बहुत बार देखा होगा, लेकिन गॉगल पहनकर पहली बार कोई बैटिंग कर रहा है मैदान पर। अच्छी गेंद बिल्कुल खुद के निकला, रन वहां पर नहीं मिलेंगे। विकेट कीपर तेज जा चुके और डॉट गेंद के साथ जो कि शुरुआत मैदान पर। योगेश है विकेट के पीछे अच्छा कार्य करते हुए। योगेश एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, पार्ट टाइम गेंदबाजी भी करना पसंद करते हैं, लेकिन साहिल की क्या बॉलिंग मैदान पर। खेल को रोका गया, बिल्लियां बिखर चुकी वहां से। 4 पर पहुंचा टीम का स्कोर। खेल जलता हुआ मैदान पर पहले पावर प्ले ओवर का, जहां पर 2 विकेट शुरू में गवा चुकी है टीम मैदान पर। एएआईएस क्या बॉलिंग मैदान पर। ऑफ टर्न के बाद से लॉन्ग ऑफ पर खेला गया इनको, खिलाड़ी पीछे था, इसका मतलब एक रन मिलेगा। और आइकॉन खिलाड़ी का कौन है? आइकॉन खिलाड़ी संदेश है, सैंडी।
आइकॉन खिलाड़ी इनका AAIS टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा। बिल्कुल इस वक्त मैच में बिल्कुल वापसी। और दूसरी जो टीम है मैदान पर इस वक्त बैटिंग कर रही है, ऑफ टर्न के बाहर कट किया शिव सतपुरुष की टीम की तरफ से। वो शॉट देखिए, बेहतरीन टाइमिंग, पॉइंट बॉर्डर के बाहर, 4 रन के मैदान पर। वो चौवा निकला, चौवे के साथ स्वागत किया आने वाले हमारे करीबी दोस्त का। और चौवे के साथ टोटल स्कोर 8 रन पर पहुंचा। 9 रन पर पहुंचा, 2 विकेट नुकसान के मैदान पर खेल चलता है इस मैच का। देखिए पावर प्ले समाप्त हो चुका। अब खिलाड़ी जो कि 5 रहेंगे सीमा रेखा पर। ये 5 ओवर का मुकाबला। ओमकार हमारे कैमरामैन, उनका भी स्वागत इस दोपहर के। हाँ ओमकार, हवा बहुत तेज चल रही है। और मिलन पाटिल जो कि यहाँ पर उनकी जोड़ी हमारी मोहित, आपका भी हार्दिक स्वागत। अब गेंदबाजी के मोर्चे पर गिरीश एक गुणवान खिलाड़ी है, काफी सालों का तजुर्बा गिरीश को, अनुभव। और गिरीश के सामने आज एक बेहतरीन खिलाड़ी स्ट्राइक पर है। शॉर्ट गेंद पुल किया, गेंद को लॉन्ग ऑन पर खेलेगा। 1 रन वैसे ही मिलेगा वहां पर। 1 रन के 7 रनों में इजाफा पहुंचा, 10 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का। और मोहित, आपका हार्दिक स्वागत। इस वक्त स्टेज पर आप अकेले हो, सब कुछ आप ही के लिए रखा है वहां पर, कुर्सियां खाली। कल के दिन पर एक मधुर आवाज अंग्रेजी में कमेंट्री कक्षा में राज बांदोलकर जुड़ जाएंगे परसों की, और सुजीत जुड़ जाएंगे। आज टीम में सुजीत मौजूद है। और लेग स्टंप के बाहर वाइट। AAIS टीम को ये रन रोकने पड़ेंगे। वाइट से जो रन बनते हुए मैदान पर। मोहित की ओर में शायद 2 अतिरिक्त रन मिले इस वक्त। तो अगर देखा जाए तो मोहित के आखिरी गेंद पर वो चौवा निकला मैदान पर। फिर की गेंद चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, गेंद को खेला गया लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा से बाहर। 4 रन गिरे मैदान पर। मोहित, आज हमारे दिन पर आज मेहमान रहेंगे आप, आपको पूरा मौका मिलेगा। ऑफ टर्न के बार कट किया, मेहमान नवाजी का, जो किसी खिलाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल है। और देखिए शॉट, यहां पर फील्डिंग देखिए, और रन आउट का मौका मामला कर रहे हो ये। और ये आउट या नॉट आउट, अंपायर आउट मैदान पर। बल्लेबाज महेश मैडी पहुंच चुके हैं। भाईवाड़ा एक्सप्रेस इस नाम को इनको जाना जाता है। देखिए शुरुआत क्या ओर से, और एक विकेट निकला रनआउट के रूप में। वापस जो कि वो अच्छी गेंद, बिल्कुल सटीक स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से ढका लेगा गेंद को। 1 रन निकला। और अजय इस वक्त देखिए महेश मैडी जो कि स्ट्राइक पर रहेगा। टीम का स्कोर अब जाके 17 रन मैदान पर। गिरीश वापस मोर्चे पर। अच्छा ग्रेट से डिफेंस। ये महेश मैडी को कम देखा जाता है डिफेंस के लिए, ये अटैकिंग बैटिंग करना ये पसंद करते। लेकिन आज की अगर बात बताई जाए
तो 17 पर 3 मैदान पर। और रिवर्स किया अटेम्प्ट, शायद मौका पॉइंट पर आउट करने का। मामला थोड़ा सा संगीन था, अगर सीधा गेंद हाथ में आ जाती तो शायद मौका बंद रहता रन आउट करने का। देखिए और भी समाप्त हो चुका है और टीम का स्कोर 17 पर 3 विकेट मैदान पर। देखिए पॉइंट पर क्या फील्डिंग, वहां पर शायद महेश मैडी दौड़ चुके थे आगे, आइन मौके पर हाथ से गेंद लगभग छूटी, शायद वहां से वो मौका बना मैदान पर। 2 ओवर के बाद 17, 3 विकेट के नुकसान के बाद मैदान पर खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का। वापस खेल चलेगा मैदान पर। ओ हो उड़ाया 6 रन के लिए। सिद्धार्थ के ऊपर एक अटैकिंग बैटिंग मैदान पर, स्ट्राइक पर जो कि खिलाड़ी मौजूद है मैदान में, रोहन मैदान पर। देखिए रोहन आक्रामक खिलाड़ी और एपीएल में हर साल उनका अच्छा प्रदर्शन रहता है, बैटिंग पर तोड़फोड़ बैटिंग रोहन की रहती है, लेकिन रोहन जब तक खड़ा रहेगा मुझे लगा मुझे महेश मैडी को सिर्फ रुकना पड़ेगा मैदान पर, क्योंकि रोहन किसी भी समय पर वो अटैकिंग बैटिंग करना पसंद करते मैदान पर। 23 पर पहुंचा टीम का स्कोर एक बड़े शॉट के बाद मैदान पर। ऑफ स्टंप के को बाहर रखा, गति के साथ बीट किया वहां पर। मानदेय कक्षा में मोहित गांवकर जो कि बैठ चुका है, उनका हार्दिक स्वागत। नीलेश सर के साथ बिल्कुल जुड़ चुके हैं और गोवा राज्य में कम खिलाड़ी ऐसे थे जो आते ही बिल्कुल मानदेय कक्षा में बैठ जाते। आज ये मान रहेगा मोहित आपका। ऑफ स्टंप के बाहर कट किया, पॉइंट पर हवा में वार कैच, क्या फील्डिंग। एएआईएस टीम की तारीफ कर रहे हैं, ग्राउंड पर फील्डिंग देखिए, कमाल का वहां पर फील्डिंग। पॉइंट पर योगेश ने सराहना की इस ग्राउंड फील्डिंग, संदेश ने उस कैच को लपका और चलता किया मैदान पर खिलाड़ी को आउट मैदान में। रोहन जो कि आउट, सेट खिलाड़ी। संदेश को बिल्कुल यूट्यूब पर यह मुकाबला शाम में देखने को मिलेगा। संदेश किस तरह से अपने डाई लगा दी, बिल्कुल कपड़े क्यों ना गीले हो चुके, मिट्टी लगी है शरीर को, लेकिन मैं कहूंगा सर्व एक्सेस से सब कुछ साफ हो जाएगा संदेश, लेकिन आज इस वक्त काम होगा इस खेल का। विकेट निकली मैदान पर, 15 रन की बैटिंग समाप्त। इस समय अब नया बल्लेबाज मैदान में पहुंच चुका है, रघु मैदान पर। रघु जो कि स्ट्राइक पर। क्या मैच है ये, एक सेट खिलाड़ी साहिल जो कि आउट, रोहन जो कि ओ ऊपर चली गेंद हवा में निकले, खुद गेंदबाज की तरफ और एक विकेट, बैक टू बैक दूसरा विकेट। अब हैट्रिक का मौका रहेगा वापसी में, 2 विकेट लगातार इस वक्त इस खेल में। 23 पर पहली गेंद पर छक्का जरूर खर्च किया, उसके बाद दूसरी और तीसरी गेंद पर वो सफलता मैदान पर। हेलो, नया बल्लेबाज नीलेश पहुंच चुका है। नीलेश के पास आक्रमण करने की क्षमता है मैदान में, एक आक्रामक खिलाड़ी है ये, विस्फोटक विध्वंसक खिलाड़ी है ये।
ओ झाड़ू शॉट मैदान पर, सब कुछ पल भर में साफ कर दिया। क्या बॉलिंग मैदान में, हैट्रिक का मौका वो जा चुका है, लगातार 2 विकेट लिए, लेकिन तीसरी गेंद डॉट निकली। और टोटल स्कोर में अगर बताई जाए बात मैदान पर, तो 23 रन पर विकेट निकल चुके मैदान में 5। ओ फिर से ऑन साइड पर योगेश विकेट के पीछे, लेकिन लेग स्टंप के बाहर गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा मैदान में पहुंचा। व्हाइट के 7 रनों में इजाफा पहुंचा, 28 पर पहुंचा टीम, 24 पर मैदान पर, माफ कीजिए इससे पहले वो 23 थे। देखिए लगातार ये कुछ जो व्हाइट है इस इनिंग में कुछ ज्यादा हो चुके हैं इस मैदान पर। अच्छा ग्रेट, सीधा खेला गया लॉन्ग ऑफ पर, एक आकर्षक टाइमिंग वहां पर जो कि खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ी सी गफलत और उसी गफलत का नुकसान, गेंद निकली लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर, 4 रन मैदान पर। देखिए जहां पर 1 रन था वहां पर 54 मिला। टाइमिंग देखिए, इस खेल की ताकत देखिए, एक सुंदर टाइमिंग मैदान पर। 28-28 मैदान पर। आइकॉन खिलाड़ी सैंडी जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेगा एएआईएस टीम की तरफ से। थोड़ी सी खराब फील्डिंग, जहां पर 1 रन था वहां पर 54 निकला, और 24 के साथ अब 28 पर चला स्कोर। और महेश मैडी काफी देर के बाद स्ट्राइक पर मैदान पर आ चुका है। और कदमों का इस्तेमाल किया, वहां पर डॉट गेंद निकलती हुई। ओ इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग के ऊपर से महेश मैडी के बल्ले से निकला एक बड़ा शॉट, 6 रन के लिए। फील्डिंग थी वहां पर बाउंड्रीज निकली, अगर वो सिंगल निकालता तो महेश मैडी एंड पर रहते, वो बड़ा शॉट बच जाता मैदान पर। कदमों का इस्तेमाल किया, विकेट के पीछे खराब काम, और देखिए क्या वहां पर हुआ, गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर, 4 रन मैदान पर। देखिए तुम बिल्कुल दिखाते आपको क्या वहां पर हुआ, बल्ले से कहां पर देखिए गेंदबाजी कर रहे थे वहां पर, जिस तरह से माहौल बना, ये देखिए गेंद कहां पर निकली, ऑप्शन के बाहर लाइन को डाला, और योगेश ने बिल्कुल कैरेबियन स्टाइल में रोकने का प्रयास किया, और विकेट के पीछे 54 निकला मैदान पर। 32 रन पर पहुंचा टीम 38 पर। ओ इस बार फिर से शपल किया, लेकिन थोड़ी सी लाइन को बाहर रखा वाइट। देखिए लगातार वो रन थे, एक बड़ा शॉट निकला, उसके बाद वो 54 निकला, जो आखिरी गेम पर जो खराब फील्डिंग निकली ना, उसके वजह से स्ट्राइक बदला, और मैडी के बल्ले से 2 आकर्षक शॉट मैदान पर। और रिवर्स क्या टेम, थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर, अब इशारा अंपायर का पहुंचा है 4 रन के मैदान पर, मतलब 43 पर पहुंचा टीम का स्कोर। एएआईएस टीम संकट के घेरे में मैदान पर। कदमों का इस्तेमाल, सीधा शॉट खेला गया लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन पर, उतनी बढ़िया फील्डिंग, एक ही रन वहां पर बनेगा, और इस 1 रन के साथ ये थोड़ा सा महंगा और हो चुका है। इस ओवर में 2 बड़े शॉट निकले, 54 निकला, एक सिक्सर निकला मैदान पर। 44 सुबह के माहौल में 44 से ऊपर स्कोर चेस हुआ नहीं है। और ऑफ टर्न के बाहर चले गए, शपल क्या शॉट के लिए जगह ढूंढ रहे, लेकिन गेंद निकली स्टंप पर, सफलता मिली सैंडी को, और ओवर भी समाप्त हुआ चौथा। 4 ओवर के बाद प्रति ओवर 11 रन मैदान पर बनते हुए 44 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर, क्योंकि पहले बैटिंग करी मैदान पर इस वक्त श्री साई सतपुरुष टीम, और एएआईएस टीम जो कि बॉलिंग करी इस मैदान पर।
अंडर 21 प्लेयर जो कि गोविंद मैदान में पहुंच चुका है बॉलिंग के लिए और बल्लेबाजी पर स्ट्राइक पर बैट्समैन नेम वैभव मैदान पर। ओह लाइन देखिए योगेश की, अच्छी बॉलिंग। योगेश बहुत फुर्तीले खिलाड़ी है, इससे पहले एक बाउंड्री छोड़ चुके हैं, लेकिन वो क्रिकेट का हिस्सा होता है हमेशा। ऐसे क्या वक्तव्य अगर आप बताई जाए योगेश की तरफ से, तो योगेश एक अच्छे खिलाड़ी है और 2 बाउंड्री छोड़ी है इस इनिंग में। ओ ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर पहला रन बहुत तेज निकला और शायद थ्रो कहाँ कर रहे हैं, ये स्लिप के खिलाड़ी की तरफ थ्रो क्यों किया और शायद दूसरे के लिए कॉल किया। वो रनआउट का मौका और ये आउट मैदान पर, एक ही रन मिलेगा। फोर्टी फाइव टीम का स्कोर। गोविंद वापस मोर्चे पर रहेगा सामने से, राइट हैंड और विकेट से ऑन साइड पर स्कोर लेके ऊपर से खेलेगा, गेंद स्कोर लेग सीमा रेखा से बाहर निकल रही है। 4 रन मैदान पर। 49 पर पहुंचा टीम का स्कोर। मैडी 19 रन की बैटिंग मैदान पर। और पिच गेंद सामने खेला, फील्डर वहां पर मौजूद है और ये उस कैच को लिया और ये आउट मैदान पर। सार्थक मैदान पर नया खिलाड़ी पहुंच चुका है। सार्थक महेश मैडी के लौटने के बाद टोटल स्कोर 49 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। खेल चलता हुआ इस वक्त अंतिम का अंडर 21 खिलाड़ी मैदान में जिस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पर। ओ शायद योगेश विकेट के पीछे चुस्त है। हाँ नहीं, वहां पर बच के रन वहां पर मिलेगा। डॉट गेंद निकलती हुई डॉट के साथ ही 49। ओ इस बार लॉन्ग ऑफ पर खेलेगा, सीधा शॉट हवा में, साहिल पहुंच चुके हैं। क्या फील्डिंग एफर्ट, कमाल का मैदान पर। 15-20 कदम दौड़कर इस कैच को मुश्किल था, लेकिन मुश्किल को इतना आसान कर दिया और एक विकेट निकला। टोटल विकेट निकले मैदान में 9 विकेट के नुकसान के बाद टीम का स्कोर 49 पर पहुंचा, जिससे पीछे 50 रन की आवश्यकता मैदान पर। हमारे साथ जुड़ जाएंगे प्रदीप देवलकर सर।
धन्यवाद कृष्णदेवजी. नमस्कार, वेलकम. वॉर्मअप क्रिकेटर्स आयोजित अधोना प्रीमियर लीग 2025 पर्व 7व आणि 7व्या पर्वामध्ये आजच्या शुभारंभाच्या दिवशी आपल्या सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. मैदानावरती आपण सामना पाहतोय AAIS विपक्ष शिव सत्पुरुष या दोन संघादरम्यान. सलामीची विनीची जोडी AAIS क्रिकेट संघाची पाहायला मिळत आहे. एका बाजूला ऑल गोवा प्लेयर आपल्याला पाहायला मिळतोय साहिल वांगणकर आणि साहिल वांगणकरला साथ देण्यासाठी योगेश दाभाळे ही सलामीची विनीची जोडी. महेश भाईटकर पहिली षटक हाताळण्यासाठी सज्ज होताना दिसतोय शिव सत्पुरुष क्रिकेट संघाकडनं. पहिला चेंडू टोलवण्याचा प्रयत्न ऑन साईडला पाहायला मिळतोय. चेंडू जातोय मिड विकेट बाउंड्रीवरती. एकेरी धाव निघेल आणि एकेरी धावसंख्येने साहिल वांगणकर आपलं खातं उघडतोय. संघिक धावसंख्येचा श्री गणेश धावफलकावर पाहायला मिळतोय. नाममात्र एक धाव धावफलकावरती. महेश बाईटकर यावेळी गोलंदाजीसाठी सज्ज होताना दिसतोय. लोअर फुलटा चेंडू कमजोर फटका होता, अर्थात चेंडू जातोय मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये. एकच धाव निघेल एकेरी धावसंख्येने. योगेश आपलं खातं उघडताना दिसतोय आणि पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंड वरती साहिल वांगणकर. 2 धावा धावफलकावरती 5 षटकांमध्ये 50 धावांचा पाठलाग आणि त्यामध्ये पहिल्या 2 धावा धावफलकावर जोडल्या जात आहेत. खोलवर टप्प्याचा चेंडू चेंडू जमलेला गरंगत जातोय. डेफ एक्स्ट्रा कव्हर वरती फटका निघतोय. वाखाणण्याजोगं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय, मात्र जोपर्यंत चेंडूची फेकी होईल दुसरी धाव पूर्ण करण्याची संधी मिळत आहे साहिल वांगणकरला. साहिल वांगणकर वैयक्तिक 3 धावांवरती पोहोचतोय, तर धावफलक 2ने पुढे सरकलाय. नाममात्र 4 धावा 50 धावांचा पाठलाग करताना ही सलामीची विनीची जोडी साहिल आणि साहिलच्या साथीला योगेश. तर पहिलं पॉवर प्लेचं षटक हाताळलं जात आहे. महेश बाईटकर पंचांच्या डाव्या साईडने राईट अप ओव्हर द विकेट. यावेळी इनसाइड आउट फटका पाहायला मिळतोय. शॉट एक्स्ट्रा कव्हर वरती यशस्वी झेल म्हणावं लागेल. शिव सत्पुरुष क्रिकेट संघाचा क्षेत्ररक्षक रोहन याच्या हातामध्ये चेंडू विसवताना दिसतोय आणि पहिला गडी बाद होतोय AAIS क्रिकेट संघाचा. अर्थात प्राइज विकेट म्हणावी लागेल. मोठा मासा गळायला लागतोय. साहिल वांगणकर यावेळी निराश आणि हताश मनाने माघारी परतताना दिसतोय. प्रथम फलंदाजी केली शिव सत्पुरुष क्रिकेट संघाने. 49 धावा धावफलकावर जोडल्या. 50 धावांचा पाठलाग करताना उत्तर पाहायला मिळत आहे आतापर्यंत. नाममात्र 4 धावा 1 गडी बाद ही डावाची सुरुवात पाहायला मिळत आहे AAIS क्रिकेट संघाची. नवीन फलंदाज नंबर 3 वरती क्रिकेटमधील अतिशय महत्वाची जागा संदेश उर्फ सँडी कांबळे यावेळी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. योगेश याला साथ द्यावी लागेल. धीटाईने आत्मविश्वासाने फलंदाजी करावी लागेल. धावफलक मोठा पाहायला मिळतोय. प्रति षटकांमध्ये 10 धावांची सरासरी राखावी लागेल आणि ती सरासरी आता मात्र अवघ्या 4 धावा 1 गडीबाद ही सुरुवात पाहायला मिळत आहे AAIS क्रिकेट संघाची. महेश राईट अप ओव्हर द विकेट. यावेळी वेगवान चेंडू एष्ट्यांचा वेध घेतोय. त्रिफळा उद्ध्वस्त होताना दिसतोय. आल्या पावली माघारी परतावं लागतंय. भोपळाही न फोडता दुसरा गडीबाद विकेट नंबर 2. संदेश उर्फ सँडी तंबूच्या आसऱ्याला. महेश वाईटकर हाताळताना दिसतोय. अर्थात वेगवान गोलंदाजी म्हणावी लागेल. द्रुतगती गोलंदाज. कुठेही सुसंधी दिली जात नाही फलंदाजांना हात खोलण्याची. तर नवीन फलंदाज नंबर 4 वरती
संदेश बांदोडकर नवीन फलंदाज. नॉन स्ट्रायकिंगवरती आघाडीचा विनीचा फलंदाज योगेश पाहायला मिळतोय. 2 गडी बाद होत आहेत अवघ्या नाममात्र 4 धावांवरती आणि महेश राईट आर्म ओव्हर द विकेट. वेगवान चेंडू त्याच पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न, शॉट एक्स्ट्रा कव्हरवरती क्षेत्ररक्षण होताना दिसतंय. एकेरी धाव घेण्याची संधी आणि पहिलं किफायतीदार माफक षटकाची समाप्ती होताना दिसतंय. महेश बाईटकर याच्या गोलंदाजीवरती अवघ्या 5 धावा खर्च करतोय, 2 गडी बाद करतोय आणि दर्जेदार गोलंदाजी म्हणावी लागेल महेश बाईटकरची. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. अवघ्या 5 धावा 2 गडींच्या मोबदल्यात. आता मात्र येणारे 24 चेंडूंवरती 45 धावांची आवश्यकता असेल ती AAIS क्रिकेट संघाला सामना जिंकण्यासाठी. रघु गोलंदाजीवरती सज्ज होताना दिसतोय. वैयक्तिक पहिलं सांघिक दुसरं षटक हाताळण्यासाठी आपण पाहतोय ऑर्मअप क्रिकेटर्स आयोजित अल्दोना प्रीमियर लीग 2025 पर्व 7वं आणि या 7व्या पर्वाचा शुभारंभाचा दिवस याची देही याची डोळा आपण पाहतोय या मैदानावरती. संदेश यावे ऑन स्ट्राइक एंडवरती, योगेश नॉन स्ट्राइक एंडवरती. तर षटक क्रमांक दुसरं मैदानावरती हाताळलं जात आहे. रघु पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. उजव्या इष्टीवरचा चेंडू स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न, यावेळी फसला जातोय चेंडू, निर्धाव गल्ला जातोय. जसे चेंडू कमी होतील दबाव वाढत जाईल तो AAIS क्रिकेट संघावरती. येणारे 23 चेंडू बनवायचे आहेत 45 धावा सामना जिंकण्यासाठी. विजयाचं समीकरण मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. शिल्लक चेंडू 23 आणि बनवायचे आहेत 45 धावा. यावेळी स्क्वेअर ऑफ द विकेट चेंडू टोलवला जातोय. चेंडू येतोय डीप पॉइंट क्षेत्रामध्ये. खराब क्षेत्ररक्षण इथं कारणीभूत ठरतंय. लिलया दुसरी धाव पळून पूर्ण केली जात आहे. ती योगेशच्या साथीने संदेशच्या खाती 2 धावा जोडल्या जात आहेत. पुढील सामने जे वेळेअभावी 4 षटकांचे खेळवण्यात येतील. सर्व खेळाडू आणि संघ मालकांनी त्याची नोंद घ्यायची आहे. यापुढील जे सामने होतील ते 4 षटकांचे असतील. यावेळी गुळलेंथवर चेंडू पडल्यानंतर उसळताना दिसतोय. अर्थात इथं मात्र स्क्वेअर लेग पंचांचा इशारा येतोय. त्यानंतर मेन पंचांचा इशारा, चेंडू अवांतर आणि अवांतरच्या स्वरूपात अजून एक धाव बहाल होताना दिसतंय AAIS संघाला. 1 बाउन्सचा इशारा दिला जातोय गोलंदाजाला. आठ धावा 2 गडींच्या मोबदल्यात. यावेळी चेंडू सबमरीन डिलिव्हरी, अर्थात चेंडू खाली राहतोय. प्रयत्न होता स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा, तो प्रयत्न राहतोय. चेंडू निर्धाव गल्ला जातोय गोलंदाज रघुच्या गोलंदाजीवरती. राईट आर्म ओव्हर द विकेट रघु. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची किनार, यष्टीरक्षकाचा सहारा मिळतोय. प्रीमियर लीग 2025 पर्व 7वं आपण पाहतोय आणि या 7व्या पर्वातील जो चॅम्पियन संघ बनेल त्याच्यासाठी नगद राशी 70,000 रुपये. सेकंड रनर अप साठी द्वितीय पारितोषिक असेल. या स्पर्धेतील रोख रक्कम 40,000, त्याचबरोबर आकर्षक ट्रॉफी अशी भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धा. आणि या स्पर्धेचा आज शुभारंभ झालाय मान्यवरांच्या शुभ हस्ते
सकाळच्या सत्रामध्ये आपण ए ग्रुप पाहिलाय, हा बी ग्रुप आणि बी ग्रुप मधील सामने पाहायला मिळत आहेत. रघु राईट ऑफ ओव्हर द विकेट. यावेळी चेंडू हवेमध्ये झेल टिपण्याची नामी संधी आणि इथं मात्र चौथा गडी बाद होतोय AAIS संघाचा. सत्यम हरिश्चंद्र सोडनकर नवीन फलंदाज राईट ऑफ ओव्हर द विकेट. यावेळी आल्या पावली रिव्हर्स स्वीपचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, गोलंदाजीचा अंदाज नसेल आणि चेंडू निर्धाव केला जातोय. गोलंदाज रघुच्या षटक क्रमांक दुसरं यावेळी समाप्त होताना दिसत आहे. त्यांच्या मोबदल्यात पाठलाग पाहायला मिळतोय 50 धावांचा. 5 षटकांचा सामना, त्यामधील 2 षटक ही समाप्त. येणारे 18 चेंडू आणि 18 चेंडूंवरती 42 धावांची आवश्यकता असेल. सामना थोडासा दूर पाहायला मिळतोय AAIS संघाला. अर्थात क्रिकेटमध्ये वेळ बदलायला अजिबात वेळ लागत नाही. कुठच्या तरी एका फलंदाजाला देटाईने सामना करावा लागेल, साहसी फटके खेळावे लागतील आणि जोपर्यंत साहसी फटके मिळणार नाहीत तोपर्यंत या सामन्यामध्ये जिवंत राहणं थोडंसं कठीण होऊन बनेल. रिव्हर्स स्वीप घेण्याचा प्रयत्न, संपर्क अचूक नव्हता. चेंडू येतोय कव्हर पॉइंट वरती. एकेरी धाव घेण्याची संधी, एकेरी धाव संख्येने धाव फलक पुढे सरकलाय. नाममात्र 9 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. तिसरं षटक हे प्रगती पथावर, म्हणजे येणारे 17 चेंडू बनवायचे आहेत 41 धावा. रवी यावेळी गोलंदाजीवरती पाहायला मिळतोय. वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक तिसरं षटक शिव सत्पुरुष क्रिकेट संघाकडनं. यावेळी सुरेख चेंडू म्हणावं लागेल, सरळ वेध घेतोय एस्टेनचा. आय विल मिस, डेफिनेटली हिट. फर्निचर उद्ध्वस्त होत आहे. विकेट नंबर 5, 5वा गडी बाद. शिव सत्पुरुष संघाला मिळालेली ही 5वी सफलता. गोविंद यावेळी संघ संकटात पाहायला मिळतोय. AAIS क्रिकेट संघ संकटमोचक फलंदाजी करावी लागेल. धाव फलक स्थिरावलाय, मंदावलाय AAIS क्रिकेट संघाचा. याही वेळी वेगवान चेंडू म्हणावा लागेल. याही वेळी एस्टनचा वेध घेतला जातोय आणि सलग दुसरा गडी बाद. ऑन हॅट्रिक वरती गोलंदाज असेल आणि पाहावं लागेल या स्पर्धेतली दुसरी हॅट्रिक हा गोलंदाज नोंदवेल काय.
सेल या स्पर्धेतली पहिली हॅट्रिक पुनाजी कलंगूटकरने आपल्या नावावरती नोंदवली. स्पर्धेतील पहिलं मेडन ओव्हर षटक आपण पाहिलं गुरुप्रसाद आरोस्करच्या नावावरती आणि या स्पर्धेतली नक्कीच ऑन हॅट्रिक वरती असेल गोलंदाज शिव सत्पुरुष क्रिकेट संघाचा रवी झाटिये. मेडन ओव्हर आणि 2 गडी बाद केले होते गुरुप्रसाद आरोस्करने. तर ऑन हॅट्रिक चेंडू असेल यावेळी रवी झाटिये राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी चेंडू ड्राईव्ह केला जातोय. चेंडू जातोय पॉइंट क्षेत्रामध्ये. धाव घेण्याची तमाम शंका समाप्त. अर्थात इथं मात्र धावसंख्या स्थिरावली आहे ती 5 गडी बाद, 6 गडी बाद, 9 धावा धावफलकावर. जोरकस फटका टोलवण्याचा प्रयत्न. चेंडू कमी होईल. अर्थात येणारे 13 चेंडू बनवायचे आहेत. 41 धावा हे विजयाचं समीकरण असेल. चेंडू जसे कमी होतील दबाव वाढत जाईल AAI संघावरती या सामन्यामध्ये. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. अचूक लाईन अँड लेंथ पकडली रवीने आणि एक किफायतीदार उपयुक्त षटक म्हणावं लागेल. 2 गडी बाद केले या षटकामध्ये आणि संघाला पूर्णपणे बॅकफुट वरती लोटलं गेलं AAIS क्रिकेट संघाला या सामन्यामध्ये. वरती पाहायला मिळेल का? योगेश यावी ऑन स्ट्राइक एंड वरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातोय डीप स्क्वेअर लेगला. एकेरी धाव वेगाने पूर्ण झाली. अर्थात प्रयत्न होता दुहेरी धावसंख्येकडे योगेशचा. यावेळी नकार दिला जातोय. एकच धाव निघतंय आणि धावसंख्या ही दुहेरी अंकात 10 धावा 6 गाड्यांच्या मोबदल्यात. विजयाचं आता मात्र समीकरण असेल येणारे 11 चेंडू बनवायचे आहेत 40 धावा. नॉन स्ट्राइकिंग वरती धोका पत्करला होता मात्र अचूक फेकी झाली. गोलंदाज यावी चाचपडला आणि एकेरी धाव यावी पूर्ण होताना दिसत आहे. खुशी क्रिकेटर्स आपण नाणेफेकीसाठी या. यानंतरचा सामना होईल खुशी क्रिकेटर्स विपक्ष AAIS या 2 संघादरम्यान. पुन्हा एकदा गडी बाद होताना दिसतोय. अर्थात जसा पत्त्यांचा बंगला कोसळावा तसे गडी बाद होताना दिसत आहेत AAIS क्रिकेट संघाचे 7वा गडी बाद. गिरीश नवीन फलंदाज मैदानावरती. राईट ऑन ओव्हर द विकेट. गोलंदाज यावेळी सज्ज होताना दिसतोय. चेंडू शरीरवेधी. त्यानंतर शॉर्ट थर्ड मॅन वरती चेंडूचा प्रवास समाप्त. लेग बाईचा इशारा येतोय पंचांचा आणि धाव फलकामध्ये बदल होताना दिसतोय. धाव फलक 1 ने पुढे सरकलाय. 12 धावा धाव फलकावर. 7 गडी बाद. 12 ला 7. यावेळी कमजोर फटका म्हणावा लागेल. नीट संपर्क नव्हता. चेंडू आणि बॅट मध्ये डीप स्कोअर लेग क्षेत्रामध्ये चेंडूचा प्रवास समाप्त झाला. एकेरी धावसंख्येने 13 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. अर्थात AAIS संघाची देहबोली सांगून जात आहे की हा सामना त्यांच्या हातून निसटताना दिसतोय. सामन्यावरती वर्चस्व गाजवतोय शिव सत्पुरुष क्रिकेट संघ या सामन्यामध्ये. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. गोलंदाजीचा अंदाज येत नाही. अर्थात चेंडू निर्धाव गणला जातोय. धावसंख्या धावफलकावर ही 13 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. शेवटचं षटक असेल येणारे 6 चेंडू. 6 चेंडू 37 धावांची आवश्यकता असेल.
स्पर्धेचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग आपण पाहतोय www.tenniscricket.in. आमचे डिजिटल ऑपरेटर प्रथमेश परब, कॅमेरामन ओमकार सावंत आणि मिलन पाटील अशी ही टीम आपल्याला पाहायला मिळते tenniscricket.in ची. गोवा राज्य त्याचबरोबर महाराष्ट्र भारतामध्ये मोठमोठ्या स्पर्धा कव्हर करण्याचा प्रयत्न tenniscricket.in च्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजीमध्ये वैभवची वर्णी लागते. शेवटचं षटक असेल या इनिंगची सांगता करणारं षटक. 6 चेंडू 37 आवश्यकता असेल. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. चेंडू चकवतोय. विजयाचं समीकरण बदललं जाईल. येणारे 5 चेंडू बनवायचे आहे 37 धावा. जसे चेंडू कमी होतील विजय हा सहज सोपा होईल. शिव सत्पुरुष क्रिकेट संघाला या सामन्यामध्ये पारडं जड आपल्याला पाहायला मिळतंय. सामन्याची औपचारिकता तेवढी बाकी दिसतंय. एकेरी धाव कारण खेळाडूंची देहबोली इथं सांगून जात आहे की हा सामना त्यांच्या हातून निसटताना दिसतोय. सामन्यावरती पकड मजबूत करतोय शिव सत्पुरुष क्रिकेट संघ. आता मात्र येणारे 4 चेंडू आणि बनवायचे आहेत. नाणेफेकीसाठी या खुशी क्रिकेटर्स विपक्ष AAIS. खराब चेंडू बनावं लागेल. पंचांचा इशारा येतोय. चेंडू स्क्वेअर असल्याचा अवंतरच्या स्वरूपात धाव मिळेल. मिस्टर साहिल वैंगणकर आपण या मुख्य व्यासपीठाजवळ. चांगला चेंडू बनावं लागेल. चेंडू पडल्यानंतर थेट विसावला जातोय यष्टिरक्षक याच्या आतमध्ये. नाणेफेकीसाठी या दोन्ही कर्णधार AAIS आणि खुशी क्रिकेटर्स. AAIS संघाचा कर्णधार उपस्थित होतोय. खुशी क्रिकेटर्स आपल्याला विनंती असेल की आपण या जास्त वेळ घेऊ नका, विलंब करू नका. आणि या सामन्यामध्ये बाजी मारताना दिसतोय शिव सत्पुरुष क्रिकेट संघ. या सामन्यामध्ये विजय संपादन करतोय. आणि प्लेयर ऑफ द मॅच महेश बाईडकर मॅन ऑफ द मॅच. मिस्टर साहिल वैंगणकर आपण या मुख्य व्यासपीठाजवळ. त्याचबरोबर या सामन्यातील प्लेयर ऑफ द मॅच आणि मानकरी ठरत आहेत महेश भाईडकर प्लेयर ऑफ द मॅच. यापुढील सामना होईल AAIS विपक्ष खुशी क्रिकेटर्स. महेश भाईडकर आपण या प्लेयर ऑफ द मॅच. वॉर्मअप क्रिकेटर्स आयोजित अधोना प्रीमियर लीग 2025 पर्व 7वा आणि 7व्या पर्वामध्ये आपण आहोत आज पहिल्या दिवशी या स्पर्धेच्या.